everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in our previous video I have already explained you about the introduction part of polynomial, and in this video we are going to solve exercise 2.1. So let's start with the exercise fast. So here is your question number 1. Question number 1 says, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं और किसको नहीं. तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये जो चीजें हैं इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छा खासा आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है, तो एक बार प्लीज जाकर वो वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत हम इसमें समझेंगे कि जैसे कि अब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है तो हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. तो जो हमने चीजें पढ़ी थी, जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, तो जो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए. तो ऑब्वियसली इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है. और एक जो चीज हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए. तो वो भी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है. तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ पॉलिनोमियल. सेम इसमें वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. सी कांस्टेंट नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल है, स्पेशली हम वेरिएबल की बात करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए तो ही वो पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए. तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल जो है, एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं वो दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. तो यस, हम लिख सकते हैं. मैं दोनों के लिए लिख देती हूँ. इट इज इंडिविजुअली आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, अब थर्ड पे आइए. थर्ड क्या है, 3 रूट टी. ओके, अब ये जो टी है दोनों को ही समझते हैं. यहां पर टी की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1. तो ये तो सही है, बट यहां पर ये है 3 रूट 2, यानी कि अगर मैं रूट हटाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है. ओके, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, मैं बिकॉज से लिख देती हूं, दोनों के लिए बता देती हूँ. चलिए मैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया. इसका रूट हटाओगे तो 1/2 लग जाएगा, विच इज नॉट अ होल नंबर. सो हियर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अभी इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, y + 2/y. तो फर्स्ट में जो y दिया है वो ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 2/y. तो 2/y को अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 × y की पावर -1, राइट. क्योंकि ये y अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, एंड जो कि होल नंबर नहीं है. तो इन दोनों ही कंडीशन में जो रीजन आप लिखेंगे वो रीजन ये होगा कि बिकॉज द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट, या द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हैं. एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, या तो चलो अभी हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो हम एक्सपोनेंट ही लिखेंगे. एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर. ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्यों पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है. अभी आ जाइए लास्ट में, x10 y3 t15. अब यहाँ पर हम एक चीज सबसे पहले पता है कि पावर तो सारी होल नंबर है, लेकिन क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. वन वेरिएबल मीन्स कि थ्रू आउट the polynomial it should be one variable, but here we are saying that there are 3 different types of variable. So obviously it is not a polynomial in one variable, but we can say it is a polynomial in 3 variable. Okay,
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, मैंने रीजन के साथ आप लोगों को समझाया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we are having question number 2. Question number 2 is write the coefficient of x square in the given expressions or in the given polynomials in each of the following, जो भी आपका दिख रहा है। सो हमने अभी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, बट इसमें एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट के बारे में बात की गई है जिसके साथ एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ उसी को सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है। ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कोई भी नहीं, तो हमने बोला है कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, 1। ये है एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। अभी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया π/2। मतलब कि जो भी हमसे पूछा गया है, जो भी टर्म के बारे में हमसे पूछा गया है, उसके साथ बाकी जितना भी समान रहते हैं, बाकी जो भी नंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं वो सब उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। ओके, तो अगर एक्स स्क्वायर की बात करिए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है, अभी आप तो कुछ नहीं है तो 1, यहाँ -1, यहाँ पे π/2 था तो यहाँ पे π/2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम क्या लिख देंगे 0। ओके, तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम सिंपली बोल देंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमने पढ़ा था कि मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर डिग्री 35 और 100 की बात की गई है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ डिग्री वो देनी है, टर्म इसके अकॉर्डिंग यूज करना। बाइनोमियल है तो सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए, मोनोमियल है तो सिर्फ 1 टर्म होनी चाहिए। डिग्री कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता, ठीक है, 100, 200, 300, 500 कुछ भी हो, बट इट शुड बी अ होल नंबर ओनली, तो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अगर मैं बाइनोमियल की बात करती हूँ तो बाइनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। तो आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पॉलिनोमियल सिर्फ वही आप बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बाइनोमियल की बात करूंगी तो मैं 2-3 बना देती हूँ। डिग्री होनी चाहिए 35, ये बन गई x35 - 6, एक बन गई ये है 5y 35 + 2, है ना। बाइनोमियल है तो 2 टर्म होनी चाहिए, राइट। एक हो जाएगी -7t 35 प्लस और कुछ भी +8 हो गया। 2 टर्म यूज हो रही है, डिग्री क्या है लेकिन 35। ओके, तो ये था बाइनोमियल। अब हम मोनोमियल की बात करते हैं। मोनोमियल में हमें ये चीज पता है, टर्म एक ही होती है, बट डिग्री यहाँ पर क्या लेनी है हमें 100, तो ले लो x 100, एक ही टर्म है, डिग्री 100 है, -5y 100, 3/2 t 100, है ना। t 100, आप ये सोचोगे कि 3/2 लिख दिया तो सी कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका वेरिएबल है उसकी जो उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मोनोमियल और ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया बाइनोमियल और ये हो गया मोनोमियल। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग कांस्टेंट टर्म वेरिएबल। ओके, सो बट रिमेंबर वन थिंग, बाइनोमियल it should be 2 term and for the monomial it should be 1 term. Okay, so let's move on to the next question. So we are on the question number 4. Write the degree of the given polynomials. अभी हमें polynomials दिया, हमें इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी एक्सप्लेनेशन के बेस पर ये एक्सरसाइज है। ओके, एक बार जाकर वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। सो डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। ओके, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो पूरा लिखिएगा, द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, मैं लिख देती हूँ एक में, द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, ऑब्वियसली 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई।
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। ओके, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। इसमें t है, इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, हमें पता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 हो गई। अब ये है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0, राइट। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि अगर इसके साथ कोई पावर नहीं है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूं कि x की पावर 0 है तो वो क्या हो गई 1 हो गई, तो आंसर हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वी विल एज्यूम कि इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी 0 होगी। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इससे पहले हमने जो टर्म्स पढ़े हुए थे वो थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। दीज टर्म्स वर बेस्ड ऑन द number of terms used in the given polynomial. If it is one term, it's monomial, 2 term, binomial, 3 term, trinomial. But here we are talking about linear, quadratic and cubic. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पावर की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो अगर लीनियर है तो जो भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, चाहे फिर वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, डजंट मैटर, बट अगर वो लीनियर है, मतलब अगर उसकी पावर 1 है तो वो लीनियर है। अगर उसकी पावर 2 है, मतलब उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो आएगा क्वाड्रेटिक। और अगर उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो होगा क्यूबिक। तो चलो देखते हैं, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ओके, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर। इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी हो गया हमारा लीनियर। समझ में आ रहा है ना, हाईएस्ट पावर मतलब ये जो गिवन वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसका एक्सपोनेंट क्या है। इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 तो मानते ही है, तो 1 है तो मतलब लीनियर है। इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 है तो लीनियर है। इसमें 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसमें 3 है तो ये हो गया क्यूबिक। ओके, so this is all from my side and we have done with the exercise 2.1 which is very much easy because अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझा है तो ये आप सिर्फ देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट ऑन द बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है एक बार उनको भी पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, subscribe to our channel, share as much as you can and do like our videos. Bye bye and take care.